हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो है राजस्थान के दुर्ग। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं दुर्गों के प्रकार। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग होते हैं 4 प्रकार के: औद्रुक दुर्ग या फिर औद्रक दुर्ग, पार्वत या फिर गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। अब है शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं: औद्रक दुर्ग, औद्रुक दुर्ग, पार्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। ये चारों के चारों ये सेम है, इसके आगे और भी है। ठीक है, एरन दुर्ग, वन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। ठीक है, तो ये है शुक्र नीति के अनुसार। ठीक है, ये हो गए दुर्गों के प्रकार। अब देखते हैं कि औद्रक दुर्ग क्या होता है, पार्वत दुर्ग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं औद्रक दुर्ग पर या फिर औद्रुक दुर्ग पर। इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। यह किसी भी नदी या जल स्रोत के पास बना हुआ होता है। मतलब ये एक ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर क्या हो, पानी ही पानी हो, जिसे जल दुर्ग भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर पानी होता है। ठीक है, अब चलते हैं पारिक दुर्ग। पारिक और पारित में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, पारिक दुर्ग में ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई बनी हो। ठीक है, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई बनी हो वो होता है पारिक दुर्ग। खाई, ख याद रखो, इसका पारिक ख आ गया जिसमें खाई बनी हो। ठीक है, पारिद दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा या फिर दीवार बनी हो। जिसके चारों ओर ऐसे पूरे सेफ्टी के लिए ऐसे दीवार बनी हो वो तो क्या, पारिद दुर्ग। और जिसके पीछे ख आ गया मतलब उसके पीछे उसके चारों ओर क्या होगी, गहरी खाई होगी। ठीक है, अब चलते हैं धानवन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल या फिर रेगिस्तान में बने हुए हो तो वो आते हैं धानवन दुर्ग की श्रेणी में। अब आते हैं गिरि दुर्ग पर। तो एकांत व ऊंची पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग को गिरि दुर्ग कहते हैं। भाई पहाड़ियों पर बने हुए उन्हें गिरि दुर्ग। वन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, वन हो सघन। सहाय दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसमें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना व साथ देने वाले बंधुजन रहते हो। मतलब किसी भी अगर दुर्ग पर आक्रमण हो जाए तो एक ऐसा दुर्ग जो उसकी हेल्प कर सके, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अस्त्र शस्त्र हो और मतलब साथ देने वाले लोग हो, तो वो सहाय दुर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं। सैन्य दुर्ग पर चलते हैं। सेना द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित व अभेद्य दुर्ग। मतलब ऐसे दुर्ग जो सेना से चारों तरफ से घिरे हुए हो या फिर जिसमें बहुत अच्छी सेना हो, पूर्ण सेना हो, वो हो जाते हैं। और अभेद्य हो, कोई भेद ना सके। ठीक है, ये हो जाते हैं सैन्य दुर्ग। अब एरन दुर्ग अलग ही है। देखो, जिसमें खाई भी हो, तो खाई किसमें थी, पारिक में। ठीक है, कांटे मतलब वन कांटे ये वाला हो और पत्थरों से भी सुसज्जित हो, तो पत्थरों से कौन था, वन, वो गिरि दुर्ग। तो जिसमें ये सारी ही चीज़ें हो वो कौन सा हो गया, हमारा एरन दुर्ग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दुर्गों के प्रकार। अब हम चलते हैं राजस्थान के यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले दुर्ग। ठीक है, जिन्हें शामिल किया गया है वो है 6 दुर्ग टोटल। अब ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, चीकू गाजर आम। दिस इज़ अ ट्रिक, तो इससे आपको याद हो जाएगा। वैसे देखो, ची से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़, कू से हो गया कुंभलगढ़, गा से हो गया गागरोन की दुर्ग और ज से हो गया जैसलमेर वाले, र से हो गया रणथंभौर, आम से हो गया आमेर। ठीक है, तो ये हो गए 6 जो शामिल किए गए हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। ठीक है, अब हम चलते हैं चित्तौड़गढ़ के किले पर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये चित्तौड़ में है। ठीक है, इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। पहाड़ी या पठार मेसा के पठार पर यह बना हुआ है जो 620 मीटर ऊंचा है। पहले इसी भाग को चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इस दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, नदियाँ कौन सी हो गई, गंभीरी और बेडच नदियाँ यहाँ पर इसके पास से निकलती है। अब देखो, नदियाँ यहाँ से निकल रही है लेकिन फिर भी यह जल दुर्ग नहीं है, क्योंकि नदियाँ इसके पास से गुजर रही, मतलब इसको ऐसे घेरे हुए नहीं है वो। ठीक है, उपनाम राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। दक्षिण में है तो राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कह दिया। इसके बारे में कथन है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मतलब बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुदृढ़ है ये, बहुत ही अच्छा है ये दुर्ग है ये, तो बोला गया है इसके लिए गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, विशेषताओं पर चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। रिहायशी दुर्ग
इसको बोला गया है। इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। प्रवेश द्वार ये ज़रूर याद करना, इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चित्तौड़गढ़ के लिए तो, दुर्ग के तो ये। और किसी के इतने याद ना हो कोई बात नहीं, ज़्यादातर सेम ही है ये सभी में, बट चित्तौड़गढ़ के तो इसमें इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान भगवान जी के नाम से ये हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल। ठीक है, पाडन पोल पर बाह्य सिंह द्वार पर एक छतरी बनी हुई है। ठीक है, और भैरव पोल और हनुमान पोल, इधर भैरव पोल इधर हनुमान पोल के बीच में जो है वो कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ठीक है, आकार पर चलते हैं। वेल के समान आकार है इसका, वेल मछली जानते होंगे। बप्पा रावल ने मान मोरी को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अफगान शासक मामू ने किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके, साके क्या होता है? साके क्या होता है? जौहर तो हमें पता ही है, जौहर और केसरिया। केसरिया क्या होता है कि भाई जब तिरंगा ओढ़कर अपने सर पर बांध लेते हैं, औरतें तो है वो तो जौहर करती है। जौहर मतलब कि भाई पानी में, इकट्ठे पानी में कूद जाए फिर आग लगा लेती है वो। और केसरिया क्या होता है कि भाई अपने सर, अपने वो मस्तक पर अपना वहाँ का जो भी झंडा हो, अपने तिरंगा या फिर जो भी झंडा हो उस तरह का वो बांध कर और फिर लड़ते हैं और फिर वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वो केसरिया प्लस जौहर क्या कहलाता है? साका। तो इस समय इस दुर्ग में 3 साके हुए थे, 1303 में, 1534-35 में और 1567-68 में। रावल, रतन सिंह, भाग सिंह, जयमल और ये इनके अगेंस्ट थे। ठीक है, अब विजय स्तंभ पढ़ेंगे, इसमें एक विजय स्तंभ भी है। ठीक है, निर्माण कुंभा द्वारा हुआ है, 1437 में शुरू हुआ, 1448 में पूर्ण हुआ। उपनाम भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदी मूर्तिकला का अजायब घर, विष्णु ध्वजगढ़, विक्ट्री टावर, लोक जीवन का रंगमंच आदि। ऊंचाई 122 फीट, मंजिलें इसमें 9 हैं। जैता, नापा, पुंजा, पोमा ये शिल्पी रहे हैं इसके। ठीक है, सीढ़ियाँ इसमें 157 सीढ़ियाँ है। महाराणा कुंभा के मालवा सुल्तान पर विजय की स्मृति में।